छत्रपति शिवाजी महाराज का राजपाट, छत्रपति शिवाजी महाराज की जिंदगी कितनी 50 साल छत्रपति शिवाजी जिंदा रहे। 50 साल की उम्र में वो दुनिया छोड़कर चले गए। वो शिवाजी महाराज ने कभी भी अपने कोई भी जाति धर्म के लोगों को सताया। राजपाट में सारे समाज के लोग खुशहाल रहे। उनके बाद में स्वाभिमान से जिंदगी जिया। उनके राजपाट का नागरिक महिला हो या पुरुष, ये राजपाट की लड़ाई आने में राजपाट कहा जाता था। जयंती पुण्यतिथि काय के लिए कब मालूम है? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के जाति में हम पैदा हुए, हमको बाबा साहब की जयंती करना है। क्योंकि हम जाति में पैदा हुए इसलिए शिवाजी की जयंती, क्योंकि हम जाति में पैदा हुए इसलिए ज्योतिबा की जयंती करना, में पैदा हुए मुझे सावित्री की जयंती, जाति में पैदा हुए मुझे फातिमा शेख की जयंती करना है। हमने एहसान भूल गए महापुरुषों का। हम जीवन में जो आंदोलन हक अधिकारों के लिए इस देश में लड़ा गया वो भूल गए। कई लोग बोलते हमारे समाज में बाबा साहब पैदा हुए, बोलते नहीं तुम्हारे समाज में पैदा हुए, लेकिन बताओ ना, बाबा साहब तुम्हारे समाज में पैदा नहीं हुए, बाबा साहब के समाज में तुम लोग पैदा हुए। बाबा साहब तुम्हारे समाज में पैदा नहीं हुए, बाबा साहब के समाज में हम लोग पैदा हुए। फर्क है विचारों का। मारी समाज के लोग बोलते ज्योतिबा मारी समाज में, हमारे समाज में ज्योतिबा तुम्हारे समाज में पैदा नहीं हुए, अरे ज्योतिबा के समाज में हमारी समाज पैदा हुआ। ये फर्क है विचार। महाराज बिरसा मुंडा जी, संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, बहुजन नायक कांशीराम साहब, इन सभी महापुरुषों को याद करते हुए आज इस गांव में मुझे बुलाया गया। मैं गोंदिया से चल के यहाँ पे आया। तो लगा कि आपके गांव के लोग बहुत जागरूक लोग हैं और गांव के जो लोग हैं वो कोई बाहर का व्यक्ति आ रहा है उसको सुनने के लिए आतुर होंगे। लेकिन क्या होता है, एक बार मैं गांव में भाषण देने गया साहब, ठीक है, मैं पूरे देश भर में भाषण देने जाता हूं और आपके गांव में मैं इसलिए आया क्योंकि सर ने मुझे बहुत फोर्स करके बुलाया है, नहीं तो मैं आता नहीं। तो उस गांव में मैं जब भाषण देने गया तो मैं बहुत भाषण दे रहा था, बहुत भाषण दे रहा, देते ही चले जा रहा हूँ, देते ही चले जा रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि सामने वाले बहुत सुन रहे हैं। और जब मैं भाषण देते चले गया, एक आदमी डंडा लेके सामने आया, मैंने भाषण रोक दिया साहब। मैं कहा क्या बात है? बोले खान साहब आपसे कोई तकलीफ नहीं, आप भाषण दो। फिर मैंने भाषण देना शुरू किया। फिर थोड़ी देर बाद वो डंडा लेके आया, मैंने बोला बात क्या है? बोले खान साहब आपसे कोई तकलीफ नहीं, आप भाषण दो। फिर मैंने भाषण शुरू किया। फिर तीसरी बार वो आया, मैंने भाषण रोक दिया। मैंने बात क्या है पहले बता। बोले खान साहब आपसे कोई तकलीफ है, ढूंढ रहा हूँ। बोले आपको बुलाया किसने? तो कभी कभी क्या होता है, हम इतना बोल देते हैं कि अगले वाला सुन रहा है नहीं सुन रहा है, क्या बोलना है क्या नहीं, ये हमको समझना पड़ेगा। भाषण देना ये अलग विषय है, लेकिन आप लोग भाषण सुनने को आए क्या यहाँ? अभी कव्वाली रखने दो, बोला अभी कव्वाली रहने दो, ऑर्केस्ट्रा रहने दो, आपको खाने पीने का कोई टेंशन नहीं रहेगा। हमारे जीवन में अगर बदलाव नहीं आ रहा ना तो उसका कारण हम खुद है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे अगर पढ़ लिखने के हर बात के लिए मनुवाद को दोष देना अच्छी बात नहीं है, बोले बाबा साहब। हर बात के लिए मनुवाद को दोष देना अच्छा नहीं है, बोले बाबा साहब। अगर तुम पढ़ लिख के पाखंड नहीं छोड़ रहे तो खुद तुम स्वयं दोषी हो, ये बाबा साहब कहते थे। आज हमको भाषण सुनना नहीं है, हमको साहू फुले अम्बेडकर के विचार सुनना नहीं है, क्योंकि ये आंदोलन जो है ना, ये शिवाजी महाराज की जयंती आप लोग बना रहे हो। क्या थे शिवाजी महाराज? शिवाजी महाराज का आंदोलन खाने पीने का था कि जी? नहीं, खाने पीने का आंदोलन था क्या शिवाजी महाराज का? शिवाजी महाराज का आंदोलन अगर इस देश के अंदर रहा तो उसका नाम था स्वाभिमान और सम्मान का आंदोलन था। हमारा स्वाभिमान सम्मान मर गया है, हमारा स्वाभिमान सम्मान मर गया है, इसलिए हम महापुरुषों के आंदोलन को भूल के बैठे। शिवाजी महाराज वो राजा थे जिनके राजपाट में कभी कोई किसान ने आत्महत्या नहीं किया। शिवाजी महाराज वो राजा थे जिनके राजपाट में कभी कोई गरीब भूखा नहीं सोया। शिवाजी महाराज वो राजा थे जिनके राजपाट में कभी कोई महिला के साथ अन्याय अत्याचार नहीं हुआ। शिवाजी महाराज वो राजा थे जिसके राजपाट में कभी किसी जाति के व्यक्ति पे अन्याय नहीं हुआ। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज अगर बने तो उसके पीछे राजमाता जिजाऊ थी, क्योंकि वो राजमाता ने ही शिवाजी को बनाया। मालूम ये पड़ता है कि अगर महिलाएं चाहे तो इस देश की तकदीर बदल सकती है, इस देश की समाज की व्यवस्था बदल सकती है। लेकिन हमारी महिलाएं कैसी है?
हमको सावित्रीबाई फुले के विचार सुनने का समय नहीं है, हमको राजमाता जिजाऊ के विचार सुनने का समय नहीं है। हमारे पास राजमाता के अलावा माता जिजाऊ, माता सावित्री, माता रमाई, अवंतीबाई, लोधी, झलकारीबाई, इनके विचारों को सुनने का समय नहीं है। हमारे पास सीरियल देखने का समय है, हमारे पास गाने बजाने का समय है। एक गांव में भाषण देने गया था साहब, रात का समय हुआ, मेरा दोस्त बोलता है आज मेरे घर में खाना खाना। मैं बोला ठीक है, आपके घर में खाना खा लेंगे। मैं घर में गया, उसकी धर्मपत्नी को उसने कहा कि खाना निकालो, हमारे मित्र आए। तो वो कहता है, उसकी मित्र की जो हमारा मित्र था उसकी धर्मपत्नी कहती है 10 मिनट रुको, बोले खाना दे रही हूँ। मैंने क्या हो गया? बोले जादव का तलाक हो रहा, फिर खाना देती हूँ। मैं बोला कौन जादव? बोले आपको टेंशन नहीं लेना, सीरियल का जादव है, उसका तलाक हो रहा, 3 दिन से हो रहा, बोले खत्म ही नहीं हो रहा। यानी वो हमारी जो भाभी थी वो सीरियल का टेंशन ले रही है। और हम आप लोग सीरियल देखते कि मालूम नहीं? आपकी गांव की महिला देखते क्या? आप लोग बहुत समझदार महिलाएं दिख रही है आपकी गांव में, सीरियल देखते। इसलिए नहीं देखना, सीरियल भयाड़ बनाने का प्रोग्राम है। क्या बनाता है वो महिलाओं को भयाड़ बनाने का प्रोग्राम है। भयाड़ बनाना मुझे वो पैसे कमाता है एक्टर एक्टिंग करके, वो भाई रोती है पैसे कमाने के लिए। हमारे गांव की आजी, भाभी, दादी, ताई, मामा, माई जो बैठी है वो उसको देख के रोती है, उसका टेंशन लेती है। एक सीरियल में मेसराम गजबी है, रामटेके दिखता है कि तुम्हारे को? कोई भाई दिखती मेसराम गजबी है, रामटेके दिखती क्या? वहां तो अग्रवाल शर्मा सक्सेना हुई, और अग्रवाल शर्मा सक्सेना पंडित इसको देख के खुश होती है हमारे गांव की बहुजन समाज की महिला। वाह रे धन्य हो सावित्री की मानने वाली हो, वाह धन्य हो तुम रमाई को मानने वाले हो। यानी तुम्हारे जीवन में बदलाव जिन महिलाओं के वजह से आया। सावित्रीबाई फुले ने जो शिक्षा का आंदोलन इस देश में चलाया, तुम्हारे हमारे समाज की जो महिलाएं हैं इनको इस देश में शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, वो शिक्षा दिलाने का काम सावित्रीबाई फुले ने किया। वो सावित्रीबाई को पढ़ने के जगह तुम भयाड़ सीरियल देख के अपने समाज को भयाड़ बनाने का काम कर रहे हो। तुमको भाषण सुनना है कि नहीं सुनना है? नहीं सुनना होगा तो मैं बंद कर देता हूं, क्योंकि आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, वहीं के वहीं सब बातें कर रहे हैं। एक बार एक राजा ने कहा जहां मेरे शहर के अंदर सबसे बड़ा झूठा कौन है बताओ? बोले तो सारे झूठों को पकड़ के लाया गया, सबने अपना अपना झूठ बताया। एक आदमी खामोश बैठा था। बोले भाई तू क्यों नहीं बताता? बोले साहब मेरे पास कोई झूठ बताने है नहीं। बोले कुछ तो होगा। बोले एक ही झूठ है साहब, मगर सबसे बड़ा झूठ नहीं है। बोले तो क्या झूठ है बताओ? बोले मैं जा रहा था, बोले एक जगह बैठा था तो 2 महिलाएं आए, बोले और शांति से चली गई और शांति से दोनों महिला वापस आए। तो बोले इसको इनाम दो, ये सबसे बड़ा झूठा है, क्योंकि जहां 2 महिला बैठे रहेंगी वो शांति से बैठे नहीं सकती है, राजा ने कहा। अभी हम बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले के सामने बैठे और शिवाजी महाराज की फोटो लगी है, तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति लगी है। हम लोग इनके विचारों को सुनने आए, हमारे पास धैर्य नहीं है, हमारे पास धैर्य के साथ साथ समय नहीं है। और फिर हम कहते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का विजय, सो कसा विजय असन मैं सुनाओ देखो कैसा होगा जी? अरे बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात के लिए हक अधिकार लाए कि हमारे पास कि हम खाए पिए और मौज मस्ती करके अपने जीवन को बर्बाद कर दे। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे अगर तुम खाने के लिए जी रहे हो और खा रहे इसलिए कि जिंदा रहना है और जिंदा इसलिए हो कि खाने के लिए हो, तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं ऐसे व्यक्ति को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। कल मरने के आज मर जाओ, धरती पे बोझ कम होगा। अरे जानवर भी खाने के लिए जीता है, इंसान स्वाभिमान के लिए जीता है और स्वाभिमान से जिंदगी जीने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने आंदोलन किया। ये बाबा साहब का आंदोलन था। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा 1930 में जाओ अपने घरों के दीवारों पे लिख दो तुम इस देश की शासन करती जमात हो। हमने क्या लिखा? हमने क्या लिखा जी? हमने लिखा कुत्तों से सावधान, मेरे घर में दारू पी के आना नहीं, ये लिखा ना। हम कुत्तों को भगाने में लग गए। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के बहुजन समाज को राजा बनाने के लिए आंदोलन चलाया था। बाबा साहब की बात नहीं माने, इसलिए आज भी हम हक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हैदराबाद, अहमदाबाद, मुर्दाबाद, जिंदाबाद, यही धंधे में हम रह गए। खाने पीने का आंदोलन नहीं है। शिवाजी महाराज ने मान सम्मान का आंदोलन चलाया। महात्मा ज्योतिबा फुले ने इस देश के अंदर शिक्षा का जोत जो चलाई वो इस देश के बहुजन समाज के लोगों के लिए। और बहुजन कौन है जी? कौन है बहुजन? नहीं बहुजन कौन है बताओ मुझे? बहुजन कोई एक जाति है क्या? अरे तथागत गौतम बुद्ध ने नारा दिया था कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। और वो बहुजन कौन है? उसमें तेली, कुर्मी, लोधी, पवार, मार, सुनार, मांग, मैतर, सुमार, मुसलमान, आदिवासी, ये सारे लोगों को जोड़ा जाएगा तब बहुजन बनता है। वो बहुजन की कल्पना को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में लिखा कि इस देश के बहुजन समाज के लोगों को हक अधिकार नहीं था, वो हक अधिकार बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से हमको दिया।
ये तथागत गौतम बुद्ध के विचारों को। छत्रपति शिवाजी महाराज का राजपाट क्या था? छत्रपति शिवाजी महाराज की जिंदगी कितनी थी? अरे 50 साल छत्रपति शिवाजी जिंदा रहे। 50 साल की उम्र में वो दुनिया छोड़ के चले गए। वो शिवाजी महाराज ने कभी भी अपने राजपाट के अंदर कोई भी जाति धर्म के लोगों को सताया नहीं। उनके राजपाट में सारे समाज के लोग खुशहाल रहे। उनके राजपाट पे स्वाभिमान से जिंदगी जिया। उनके राजपाट का नागरिक महिला हो या पुरुष, ये राजपाट की लड़ाई थी। उस जमाने में राजपाट कहा जाता था, आज राजनीति कहा जाता है। फर्क एक ही है, राजा वही समाज ताजा रहता है जिनका समाज का राजा होता है। जिनका राजा नहीं होता वो समाज बासी होता है। होता है कि नहीं? हमारा राजा नहीं है इसलिए हम बासी हो गए, है क्या? हमारा क्या समाज में क्या योगदान है? हम जयंती पुण्यतिथि काय के लिए करते मालूम है? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के जाति में हम पैदा हुए, इसलिए हमको बाबा साहब की जयंती करना है। क्योंकि हम जाति में पैदा हुए इसलिए शिवाजी की जयंती करना है। क्योंकि हम जाति में पैदा हुए इसलिए ज्योतिबा की जयंती करना है। जाति में पैदा हुए मुझे सावित्री की जयंती करना है। जाति में पैदा हुए मुझे फातिमा शेख की जयंती करना है। यानी हमने एहसान भूल गए महापुरुषों का। हम जीवन में जो आंदोलन हक अधिकारों के लिए इस देश में लड़ा गया वो भूल गए। कई लोग बोलते हमारे समाज में बाबा साहब पैदा हुए, बोलते ना जी बाबा साहब तुम्हारे समाज में पैदा हुए। नहीं बताओ ना, बाबा साहब तुम्हारे समाज में पैदा नहीं हुए, बाबा साहब के समाज में तुम लोग पैदा हुए। बाबा साहब तुम्हारे समाज में पैदा नहीं हुए, बाबा साहब के समाज में हम लोग पैदा हुए। ये फर्क है विचारों का। मारी समाज के लोग बोलते ज्योतिबा मारी समाज में, हमारे समाज में। ज्योतिबा तुम्हारे समाज में पैदा नहीं हुए, अरे ज्योतिबा के समाज में मारी समाज पैदा हुआ। ये फर्क है विचारों का। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे जाति धर्म का आंदोलन नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे मेरा आंदोलन कोई जाति धर्म के लिए नहीं है। अरे शिवाजी महाराज मराठा समाज में हुए, ज्योतिबा फुले माड़ी समाज में हुए, संत कबीर कोष्टी समाज में हुए, रविदास चर्मकार समाज में हुए, गार्गे बाबा लोधी समाज में हुए। कोई भी महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर महार जाति में पैदा हुए, कांशीराम चर्मकार समाज में पैदा हुए, बिरसा मुंडा आदिवासियों में हुए, अवंतीबाई लोधी समाज में हुई। किसी भी महापुरुष की कोई जाति से कोई लेना देना नहीं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने सारे महापुरुषों को, अरे बाबा साहब अम्बेडकर ने ज्योतिबा फुले को अपना गुरु माने कि नहीं? ज्योतिबा फुले कौन थे? ज्योतिबा फुले 28 नवंबर 1990 में निधन होता है। कब होता है? 1890 में। 1890 में महात्मा ज्योतिबा फुले का निधन होता है 28 नवंबर को, होता है ना। और बाबा साहब का जन्म होता है 14 अप्रैल 1891 को। बाबा साहब ने कभी ज्योतिबा फुले को देखे क्या? नहीं देखे क्या? बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी ज्योतिबा फुले से मिले क्या? बाबा साहब अम्बेडकर के जाति के थे क्या? ज्योतिबा फुले उनके खून के थे क्या? रिश्तेदार थे? नहीं थे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जब ज्योतिबा को पढ़े तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते इस देश के अंदर ज्योतिबा फुले अगर पैदा नहीं होते तो डॉक्टर अम्बेडकर भी पैदा नहीं होता। जाओ ज्योतिबा फुले की जयंती धूमधाम से बनाना मेरे बहुजन समाज के लोगों। बाबा साहब अम्बेडकर कहते ज्योतिबा फुले की वजह से डॉक्टर अम्बेडकर इस देश के अंदर बना, जो उनसे मिले नहीं। और उस समय उन्होंने कहा ज्योतिबा फुले मेरे गुरु है। बोले बाबा साहब ने अपना गुरु माना ज्योतिबा फुले को, संत कबीर को, तथागत गौतम बुद्ध को। तीनों से बाबा साहब अम्बेडकर कभी मिले नहीं, कभी उनको देखा नहीं, लेकिन उनके विचारों से बाबा साहब इतने प्रभावित हुए कि उनको अपना गुरु माना। इसलिए किसी जाति का धर्म का ये विचार नहीं है, ये विचारों का मामला स्वाभिमान सम्मान का आंदोलन है। इस देश के अंदर बहुजन समाज के लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, अच्छे घर बनाने का अधिकार नहीं था, अच्छी शादी करने का अधिकार नहीं था, सोना चांदी रखने का अधिकार नहीं था, अच्छा पानी पीने का अधिकार नहीं था। ये सारे अधिकार से वंचित था हमारा बहुजन समाज। वो बहुजन समाज को सारे वंचित होने की वजह से उनको दुत्कारा जाता था, उनकी इच्छाओं से रूप से नफरत होती थी। वो समाज को सम्मान दिलाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज से लेके बाबा साहब अम्बेडकर लोग तक महापुरुषों ने स्वाभिमान सम्मान तुम्हारे हक अधिकार तुमको दिलाने का काम किया है। खाने पीने की कमी नहीं थी उनके पास, खाना पीना जानवर भी खा रहे थे, वो लोग भी खा रहे थे, लेकिन खाने से सिर्फ पेट भर रहा था।
सर उठा के जिंदगी जीने का अधिकार नहीं मिल रहा था, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को सर उठा के जिंदगी जीने के अधिकार दिलाए। आज हम लोग फिर से सर उठाने जो जिंदगी बाबा साहब ने दी है वो सर झुकाने के लिए फिर हम पीछे जा रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मेरे लाए हुए अधिकारों को, मेरे कारवा को मैंने बड़े मुश्किल से यहां तक लाया हूं, इस कारवा को अगर आगे बढ़ाने की ताकत है तो बढ़ाना, पीछे मत धकेलना मेरे समाज के लोगों। लेकिन आज बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का कारवा जो यहाँ आया है वो कारवा को हम संभाल नहीं पा रहे और पीछे लिया के धकेल रहे हैं। जुल्म जाति हमारे समाज के ऊपर बढ़ गई है, हमारे समाज में इसलिए बढ़ गई है क्योंकि मनुवादी लोग इस देश के अंदर, उनके विचार इसलिए भी बढ़ रहे कि वो बहुत शक्तिशाली विचार है। अरे साहु फुले अम्बेडकर शिवाजी के विचारों में इतना दम है कि कोई उनके विचारों को मिटा नहीं सकता। हम लोग करने में सक्षम नहीं है, हम साहु फुले अम्बेडकर के विचारों को फैलाने में नालायक साबित हो रहे हैं, इसलिए इस देश के अंदर मनुवादी लोग आगे बढ़ रहे हैं। यही फर्क है। आपको अपना कर्तव्य समझना पड़ेगा। दिया हुआ बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर के हक अधिकार जो लाए हुए हैं हमारे पास, इसको संभाल के रखने की जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर है। अब ना बाबा साहब आने वाले हैं, ना ज्योतिबा फुले आने वाले हैं, ना शिवाजी महाराज आने वाले हैं, कोई महापुरुष आने वाला नहीं है। उनके विचारों को जो उन्होंने यहाँ तक लाए हैं वो हम सबके जवाबदारी है कि आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। इसलिए हमको शिवाजी महाराज जैसा राजा होना और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसा दिया हुआ संविधान होना साथियों, तब इस देश में बहुजनों का राज आएगा। बाबा साहब अम्बेडकर के राजपाट में बाबा साहब अम्बेडकर ने जब इस देश के लोगों को संविधान दिया तो संविधान में हक अधिकारों की बौछार कर दी कि हर समाज के लोगों को हक अधिकार दिया गया है और आज वो अधिकारों से ये देश चलता है, इस देश के, और वो अधिकारों को बचाने की जवाबदारी हमारे ऊपर आ गई है। इसलिए मैं आपके गांव में आया, भैया ने पहले ही कहा है कि आपको भूख लग गई है, बच्चे छोटे छोटे हैं, सबको खाना खाना है और सबको खाना खाने के बाद घर जाके सोना है ना। इसलिए हम ज्यादा जग नहीं सकते, हम ज्यादा भूखे रह नहीं सकते, क्योंकि हमारे अंदर भूखा रहने की क्षमता खत्म हो गई, हमारे अंदर जगने की क्षमता खत्म हो गई। अभी लावली लगा दो यहाँ पे तो रात भर जग भी जा सकते हैं, है ना। पर अगर खाने की व्यवस्था नहीं है तब भी चली जाती है। एक बार किस्सा बताता हूँ, अपनी बात खत्म करता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर, जिनके पास समय नहीं है ना और जिनके पास टाइम, देखते हो ना, साहु फुले अम्बेडकर के विचार सुनने के समय तुम्हारे पास टाइम हो जाता है ना, तो अगली बार से प्रोग्राम मत रखना, सिर्फ खाने पीने का प्रोग्राम रखना और अपना कार्यक्रम खत्म कर देना। बाबा साहब साहु फुले अम्बेडकर का कार्यक्रम अगर रखते हो तो टाइम देखना बंद कर दो। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बार कहा कि वो अपने घर में बैठे थे, शाम का समय था, उनका सेवक आता है और चाय रख के जाता है कि बाबा साहब को कहते हैं बाबा साहब चाय रख रहा हूं, आप पी लेना, मैं चाह रहा हूं। वो चाय रख के चले जाता है। दूसरे दिन सवेरे फिर वो आता है तो चाय वैसी रहती है और बाबा साहब वहीं बैठे रहते हैं और लाइट चालू रहती है। वो आके देखता है तो चाय ठंडी हो गई। बाबा साहब अम्बेडकर से पूछता, बाबा साहब मैंने चाय आपको रात में दिया था पीने, चाय पिए नहीं आपने? और बाबा साहब बोलते दिन निकल गया, तू कब आया? मैंने तो चाय को देखा नहीं। बाबा साहब को पूछने के बाद आश्चर्य होता हुआ आदमी को कि बाबा साहब पूरी रात आप पढ़ते रहे, जगते रहे और चाय भी नहीं पी और दिन निकल गया, आपको मालूम है? तो बाबा साहब बोलते, बेटा इतनी रात भर आप क्यों जगते? बोले बाबा साहब। बाबा साहब कहते हैं मेरे जैसे व्यक्ति को इसलिए जगना पड़ रहा बेटा, बोले क्योंकि मेरा समाज सोया हुआ है, इसलिए मुझे जगना पड़ रहा, सोए हुए समाज को जगाने के लिए। वो बाबा साहब अम्बेडकर ने रात भर के अपनी आंखों की नींद खराब करके हमारे जैसे लोगों के लिए हक अधिकार लाया कि तुम रात में चैन की नींद सोना चाहिए। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने रात भर सोए नहीं। अरे बाबा साहब अम्बेडकर खाना पीना नहीं खाते थे, हमारे हक अधिकारों के लिखने के लिए रमाई खाना ले लेके दौड़ती थी बाबा साहब के पीछे। बाबा साहब अम्बेडकर खाना नहीं खाते थे, पहले हक अधिकार लिखने में इतने हमारे समाज के लिए लगे थे। आज उस बाबा साहब अम्बेडकर की बात सुनने का मौका आता है तो हमारे पास खाने पीने के लिए टाइम है, हमारे पास बैठने उठने, पिक्चर देखने, सीरियल देखने, एंटरटेनमेंट देखने का समय है, लेकिन बैठ के विचारों को सुनने और तुम्हें आगे बढ़ाने की हमारे अंदर क्षमता खत्म हो गई। इसलिए हमारा समाज आज लाचार हो गया है, इसलिए हमारा समाज आज गुलामी की तरफ फिर से चल रहा है। और फिर बोलते हो कि मनुवादी लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। कैसे राज नहीं करेंगे? अरे तुमने काम करना छोड़ दिया है, वो काम आज भी कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने रातों को रात नहीं और दिन को दिन नहीं देखा, इसलिए हमारे हक अधिकार हमको मिले। हम लोग रात देखते, दिन देखते, हम स्वार्थी लोग हैं, हम अपने मतलब के हिसाब से काम कर रहे हैं। चाहे मैं हूं या आप हो, हम सभी बहुजन समाज की बात कर रहा हूं, किसी एक जाति की नहीं, सारा बहुजन समाज उसमें दोषी है। चाहे वो ओबीसी हो, मुस्लिम हो, आदिवासी हो या एससी का हो, कोई भी हो, ये सब लोग
आज बाबा साहब अम्बेडकर को भूल गए हैं, उनके विचारों को भूल गए हैं, शिवाजी महाराज को और महात्मा ज्योतिबा फुले के विचारों को भूल गए हैं। इसलिए हम लोग आज हमारे आने वाली बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को हम कुछ नहीं दे पा रहे हैं। ये हमारे को आत्मचिंतन करने की गरज है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि हक की लड़ाई के लिए कभी निमंत्रण नहीं बांटे जाते। किसी शायर ने कहा है कि हक की लड़ाई के लिए कभी निमंत्रण नहीं बांटे जाते, जिसका जमीर जिंदा होता है वो खुद चले आता है, वो खुद चले आता है। यही बात बोलने में यहाँ पे आया था, क्योंकि मैं गोंदिया से आपके गांव में आया हूं और मुझे जाना भी वापस है, इसलिए मैं आपकी बात नहीं, फिर भूखे रह जाएंगे कुछ लोग। खाना आपको खाना है ना, तो कैसा है, मैं भी भूखा हूं, है ना। मैं जब गांव से निकला, आज मैं दिन भर से प्रोग्राम ले रहा हूं। मैं सुबह 11 बजे से कंटिन्यू मेरे प्रोग्राम लगे थे, मैंने सुबह से एक दाना भी नहीं खाया। और साहब का फोन आया तो मैं चुपचाप यहाँ आया, इसलिए आया क्योंकि मुझे साहू फुले अम्बेडकर के जब मैं काम करता हूं तो मुझे खाने पीने का होश नहीं रहता। इसलिए नहीं रहता है क्योंकि जिस बाप ने मेरे को पेट भरने के लिए आपको भूखा रहा, उस बाप के लिए अगर मैं थोड़ी देर भूखा रहूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता साथियों। क्योंकि इस देश के अंदर अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो मोहसिन खान भी शायद पैदा नहीं होता साथियों। ये विचार बाबा साहब अम्बेडकर के है, बात को समझ लो। मजाक हंसी का आंदोलन नहीं है, चकलतबाजी नहीं है। अरे बाबा साहब अम्बेडकर के त्याग तपस्या को अगर जीवन में उतारोगे ना तो जीवन सुधर जाएगा। क्या थे बाबा साहब अम्बेडकर के विचार? बाबा साहब अम्बेडकर की 4 औलाद दुनिया छोड़ के गई है। 4 औलाद किस बात के लिए गई है? किस बात के लिए गई कि हम लोग मौज मस्ती करेंगे, हम हिहा करेंगे, खाएंगे पिएंगे और जगेंगे और अपनी मौज मस्ती में, अपनी बीवी में, अपने बच्चों में खुश रहेंगे। इस बात के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने बच्चों की आहुति दी क्या? अरे 4 बच्चे बाबा साहब अम्बेडकर के दुनिया छोड़ के गए। चौथा बच्चा बाबा साहब अम्बेडकर का जब दुनिया छोड़ के जाता है, मरने की कगार में आया, रमाई के कंधे के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर का बच्चा दम तोड़ रहा है और बाबा साहब अम्बेडकर खड़े हैं और बाबा साहब अम्बेडकर के जेब में पैसे नहीं है अपने बच्चे की दवा कराने के लिए। उनका बच्चा बाबा साहब की नजरों के सामने मर जाता है और बाबा साहब अपने बच्चे को नहीं बचा पाते। क्यों? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के पास पैसे नहीं थे। रमाई देखती है मेरा बच्चा मर गया और बाबा साहब आंख के आंसू रो रहे हैं कि मेरा बच्चा मेरे दवाओं के अभाव में मर गया। अरे उसके बाद बाबा साहब पे पहाड़ टूटता है और आगे बाबा साहब अपने बच्चे को दफनाने ले जाना चाहते तो दफनाने के लिए बच्चे के कफन का पैसा नहीं, रमाई लुगड़ा दे के अपने बच्चे को दफनाती है साथियों। वो बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी जीवन में हार नहीं माने, क्योंकि हमारे जैसे नालायक लोगों को लायक बनाने का काम बाबा साहब करना चाहते थे। वो बाबा साहब अम्बेडकर का बच्चा दुनिया छोड़ के जाता है। अरे मनुवादी लोग पैसा बिछाना चाहते थे बाबा साहब के कदमों में, धन दौलत देना चाहते थे बाबा साहब के कदमों में। बाबा साहब अम्बेडकर कभी बिके नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर धन दौलत के सामने पैर नहीं टेके। अरे बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने बच्चों की जान देना पसंद करे, लेकिन मनुवादियों का पैसा लेना पसंद नहीं करे साथियों। वो बाबा साहब अम्बेडकर का बच्चा दुनिया छोड़ के जा रहा है, दवाई के अभाव में मर जा रहा है, बिना कफन के दवाई के लुगड़े में उसको दफनाया जाता है। किस बात के लिए हम लोग काम कर रहे, बाबा साहब का नाम ले रहे? अरे अपने आप में चिंतन करो कि जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे बच्चे मरना नहीं चाहिए, हमारे बच्चे दबाव के अभाव में नहीं मरना चाहिए, बिना कफन के नहीं दफनाना चाहिए, हमारे जीवन में उजाला आना चाहिए, तो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दिया। उस बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को सुनने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हम कैसे अम्बेडकरवादी है थोड़ा विचार करना, हम कैसे बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले हैं थोड़ा आत्मचिंतन करना। पैसा मान सम्मान बाबा साहब के पास कोई चीज की कमी नहीं थी, लेकिन मनुवादियों का पैसा लेके अपने बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने बच्चों को दवा खिलाना भी पसंद नहीं किया। तुम लोग जयंती बनाते, अपने बच्चों के बर्थडे बनाते हो, लाखों रुपए हजारों रुपए बर्थडे में खर्चा करते हो। तुम्हारे बच्चे ने दुनिया में पैदा होकर कौन सा ऐसा काम कर दिया, कौन सा ऐसा क्रांतिकारी काम कर दिया तुम्हारे बच्चे ने पैदा होकर? अरे बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या अपने बच्चों का बर्थडे बनाने की इच्छा नहीं जाहिर हुई होगी? क्या उन्होंने अपने बच्चों का बर्थडे बनाने की चाहत नहीं रखे होंगे? बाबा साहब ने अपने बच्चों के बर्थडे इसलिए नहीं बनाए कि तुम्हारे जैसे हमारे जैसे बच्चों के बर्थडे बन जाए, हमारे जैसे लोगों के घर परिवार बन जाए। उस बाबा साहब के विचारों को सुनने का समय नहीं है।
हम अपने वक्त हमारी शादी की सालगिरह बना रहे, हमारी शादी हो गई, बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम कर लिए, हमारी शादी को 5 साल हो रहे, 2 साल हो रहे तो सालगिरह बना रहे हो। अरे बाबा साहब अम्बेडकर की शादी की भी सालगिरह आई थी, कभी रमाई के साथ शादी की सालगिरह बनाने का समय नहीं मिला बाबा साहब को। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे मेरे पास फालतू चीजों के लिए समय नहीं है, मेरे समाज बड़ा दुखी है, मेरा समाज नंगा है, भूखा है, लाचार है, उसको लायक बनाने में बाबा साहब बोलते जन्मदिन, बर्थडे और सालगिरह में मेरे पास समय नहीं है। वो बाबा साहब अम्बेडकर के विचार सुनने समय नहीं है। कैसे हम बच्चे हैं बाबा साहब के। और बाबा साहब अम्बेडकर ने तुमको राजा बनाने को बोला कि जाओ अपने घरों के दीवारों पर लिख दो तुम्हें देश की शासन करती जमात है। बाबा साहब का सपना साकार करे? नहीं करे क्या? जिस बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से हम अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं ना, अम्बेडकरवादी होना खून से लेना देना नहीं है। अरे जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को सच्चे दिल से चाहेगा, उसके कामों पे काम करेगा, वही अम्बेडकरवादी होता है। मैं अम्बेडकरवादी होने से नहीं होता। जयंती आएंगी तो हम नाच लेंगे, गाएंगे, बाबा साहब अम्बेडकर की जय जयकार करेंगे, बाबा तजा विजय अजो, बाबा तुझा विजय ऐसो विजय ऐसो। काय का विजय? जब चुनाव आता तो गांधी की विजय करते हम लोग। हम काय के अम्बेडकरवादी है? नहीं, काय के अम्बेडकरवादी है? बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को इसलिए अधिकार दिए है कि राजा बनो। हमारी सोच क्या है मालूम है? 5 किलो घ्योल मिल जाए राशन से, 10 किलो चावल मिल जाए, बीपीएल में नाम आ जाए, अंत्योदय का कारण बन जाए, आयुष्मान का कारण। अरे इससे निकलो। बाबा साहब अम्बेडकर ने तुमको 5 किलो 2 रुपए किलो वाला चावल, 3 रुपए किलो वाला घ्योल खिलाने के लिए संविधान नहीं लिखा। बाबा साहब अम्बेडकर ने तुमको इस देश का राजा बनाने के लिए संविधान लिखा। राजा बनाने के लिए आज वो राजा बनाने की प्रोसीजर नहीं आती है। जब चुनाव आता है तो हम लोग अपने आप को कहीं और पाते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर जिस दिन रिजल्ट आता है ना, उस दिन किसी और की विजय होती है और बाबा साहब अम्बेडकर हार जाते हैं उस दिन। याद रखना ये बात। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को अगर मानते हो, शिवाजी महाराज की अगर जयंती करना चाहते हो, शिवाजी महाराज के विचारों पर चलना चाहते हो, तो स्वाभिमान से जिंदगी जीना और हक अधिकारों के लिए कभी भी किसी के सामने झुकना नहीं। अरे बाबा साहब अम्बेडकर ने यही हमको सिखाया है साथियों कि कभी हालातों के सामने झुकना नहीं। हालात ऐसे मत रखो, हालात के सामने हालात ऐसे मत रखो कि तुम हालात के सामने बदल जाओ। तुम ऐसे बनो कि हालात को बदल दो, हालात को बदल दो। यही बात साहब फुले अम्बेडकर की है साथियों। क्योंकि इस देश के अंदर जब जब चुनाव आएंगे तब तब बाबा साहब अम्बेडकर की अगर हार होती है तो वो हमारे वजह से होती है। इस बात को ध्यान रखना। क्योंकि हम लोग अपने महापुरुषों के प्रति ईमानदार रहते तो इस देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर का झंडा कब से दिल्ली के ऊपर लहर जाता साथियों। लेकिन हम लोग अपने महापुरुषों के आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाते। ओबीसी को बाबा साहब बताने में हमारे पास समय नहीं है, आदिवासी को बताने के समय नहीं है, मुसलमान को बताने का समय नहीं है, और फिर बोलते वो लोग मानते नहीं। कहां से मानेंगे? अरे हम बताना ही उनको नहीं चाहते। हम साहब फुले अम्बेडकर के विचारों को ओबीसी समाज में ले जाना नहीं चाहते, आदिवासियों के पास ले जाना नहीं चाहते। हम अपने महापुरुषों को अपने जाति तक सीमित रख रहे। बाबा साहब मुझे महार का, शिवाजी महाराज मुझे मराठाओं का, बिरसा मुंडा मुझे आदिवासियों के, महात्मा फुले मुझे मरारों के। ऐसा नहीं है। ये महापुरुष सभी समाज के हैं। अरे जितने महार और बुद्धिस्ट समाज के बाबा साहब है उतने मुसलमानों के हैं, उतने आदिवासियों के हैं, उतने ओबीसी समाज के हैं। याद रखना मेरे साथियों, महापुरुषों की कोई जाति नहीं है। महापुरुषों ने सभी जाति धर्म के लिए काम किया और उनको स्वाभिमान जगा के उनके जीवन में आगे बढ़ाने का काम किया है। इसलिए आप लोगों से भी, मेरा गांव के लोगों से निवेदन है कि इतनी रात में आप लोग बैठे हो, ठंडी में बैठे हो, भूखे बैठे हो, इसलिए आपका ज्यादा धन्यवाद कि आप इतने कम समय में इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे लिए हैं। और भविष्य में भी मैं आऊंगा, क्योंकि आपके यहाँ का माइक भी उतना अच्छा नहीं है। मैं भविष्य में कभी जीवन में मौका मिलेगा तो सोचेंगे आपके गांव में आने का। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप महिला हो या पुरुष, सभी लोगों की जवाबदारी बराबरी की है। ये बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे। अगर बाबा साहब अम्बेडकर बाबा साहब बने ना तो उसके पीछे रमाई खड़ी थी। महात्मा ज्योतिबा फुले अगर महात्मा ज्योतिबा फुले बने तो उसके पीछे सावित्रीबाई खड़ी थी, और सावित्रीबाई अगर सावित्रीबाई बनी तो उसके पीछे ज्योतिबा खड़े थे, और रमाई अगर रमाई बनी तो उसके पीछे बाबा साहब अम्बेडकर खड़े थे। ये जब तक तुम समझोगे नहीं कि पुरुष और महिला बराबरी में इस देश में बहुजन समाज का आंदोलन चला सकती है, तभी समाज में बदलाव आएगा। हम एक ही तबके का आदमी काम कर रहा है। एक तो पुरुष ही काम करता है तो महिला नहीं करती, और महिला करती है तो पुरुष नहीं करता है। इसलिए हमारे समाज में बदलाव नहीं आ रहा है। हमारा समाज में, मैं सब आ गया उसमें, मैं किसी जाति धर्म की बात नहीं कर रहा। हमारा समाज में बहुजन समाज, और बहुजन समाज में सारी जाति धर्म के लोग आते हैं। इसलिए मैं सभी को कहना चाहता हूं, और महान बुद्धिस्ट समाज की ज्यादा जवाबदारी है। वो इसलिए ज्यादा जवाबदारी है क्योंकि आप मास्टर हो। मैं उनको अक्सर कहता हूं आप मास्टर हो, टीचर हो। बुद्धिस्ट समाज बाबा साहब को मानने वाला व्यक्ति टीचर है।
टीचर इसलिए है क्योंकि हमारे जैसे विद्यार्थी को सिखाने का काम महान बुद्धि समाज के लोगों ने किया। साहू फुले अंबेडकर बताने वाला समाज आप हो, सारे महापुरुषों को अपने कंधों पे सर पे बिठा के जय जयकार करने वाले आप हो, और इसलिए आपकी जवाबदारी ज्यादा। आप टीचर हो, मास्टर हो, आप स्कूल में विद्यार्थी का एडमिशन कराओ, ओबीसी का, आदिवासियों का, मुसलमानों का, ये विद्यार्थी है आपके, इनको सिखाने की जवाबदारी आपकी है, आपका ज्यादा जिम्मेदारी है। इसलिए आप लोगों को ज्यादा जवाबदारी से काम करना चाहिए। वो नहीं मान रहा इसलिए काम नहीं करना, वो नहीं सुन रहा इसलिए काम नहीं करना, ऐसा नहीं है। सब सुनेंगे। तुम्हारी वाणी में उतना दम होना चाहिए, तुम्हारे विचारों में उतना दम होना चाहिए कि तुम्हारी बात सब सुनना चाहे। और मैं अपने तरफ से कुछ बताने नहीं, यहाँ जो कुछ सुनने आप आए हो वो साहू फुले अंबेडकर बुद्ध की बातों को सुनने आप आए थे, वही बात मैं बताने आया था। नहीं तो चुनाव के दिन ऐसा ना हो। साहब एक बार क्या हुआ, एक आदमी वोट देने गया, और वोट देने गया तो वो मशीन के सामने जाके खड़ा हो गया, और मशीन के पास खड़ा हो गया तो उसको अधिकारी पूछता है, भाई वोट क्यों नहीं डाल रहा है, क्या तकलीफ है? मशीन खराब है? नहीं। बोले साहब मशीन खराब नहीं है। बटन नहीं दब रही? नहीं। बोले साहब वो भी सब बरोबर है। तो तकलीफ क्या है? बोले साहब तकलीफ एक ही है, बोले कि मैंने रात में किसकी पिया था, साला उसका चुनाव चिन्ह याद नहीं आ रहा। बोले रात में जिसकी पिया था, बोले साहब उसका चिन्ह याद नहीं आ रहा, कौन सा है करके। तो ऐसी हालत अगर समाज की करना है तो फिर देखो भैया। और दारू पीने से कभी नुकसान नहीं होता, ठीक है। डॉक्टर नुकसान बताता हूं, मैं फायदे बता रहा हूं, ठीक है। और फायदे लेके जाओ, ठीक है। 3 फायदे साहब दारू पीने के। कौन से 3 फायदे? पहला फायदा है, दारू पीने वाले को कभी कुत्ता नहीं काटता। क्यों नहीं काटता मालूम है? क्योंकि कुत्ता भी देखता कब मेरे आंख पे गिरेगा साला, इसलिए पहले निकल लेता हूं। और दूसरा फायदा है दारू पीने वाले का कि उसके घर में कभी चोरी नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि दारू के नशे में सब बेच डालता रहता है कि कुछ चोरी लाई। और तीसरा फायदा है दारू पीने वाले का, कभी वो बुढ़ापा नहीं देखता है साहब, क्योंकि जवानी में चल बसता, तो बुढ़ापा कहां से देखेगा। ये 3 फायदे हैं। अब जिसको जितनी पीना है देखो अपने अपने हिसाब से पियो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम ना पीते हैं ना पिलाते हैं साहब। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि दारू के लफड़े में पड़ो मत। ये हमारे समाज को नाश करने का एक योजना है ना, नाश करने की योजना। और नाश अगर हमारा हो रहा है, गम है मुझे बहुत, टेंशन है मुझे बहुत, मेरी बीवी मेरी सुनती नहीं इसलिए मैं दारू पी रहा, मेरी औलाद नहीं सुनती मुझे मैं दारू पी रहा, मेरे समाज में बड़ी तकलीफ है मुझे मैं दारू पी रहा। अरे बाबा साहब अम्बेडकर से ज्यादा तकलीफ नहीं हुई होगी तुमको, ज्योतिबा फुले से ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। उनको तो समाज में छुआछूत का व्यवहार करना पड़ा, उनको मान सम्मान से धुतकारा गया, अधिकारों से वंचित किया गया। कभी बाबा साहब अम्बेडकर ने टेंशन में दारू पीता ऐसा नहीं सोचे, कभी ज्योतिबा ने ऐसा नहीं सोचे। इसलिए नहीं सोचे क्योंकि उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए वो अपने विचारों पे अड़ल थे कि मैंने जो तथागत गौतम बुद्ध, मैंने जो संत कबीर, जो ज्योतिबा फुले के विचारों को अपनाया हूं, वो विचारों को मैं समाज को भी दूंगा। ये अपने आप में उनके अंदर एक ताकत थी, इसलिए वो किसी के सामने झुकते नहीं थे। और वो विचारों को बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के लोगों को दिया संविधान के माध्यम से। मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि संविधान के लिए और बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग आप बहुत अच्छे लोग हो। इस गांव के बहुत सुंदर लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत विचारिक लोग हैं कि इतने रात में भी ये कार्यक्रम लेके आप शिवाजी महाराज की जय जयकार कर रहे हैं, इसलिए आपका धन्यवाद देता हूं। और मैं ज्यादा ना बोल के फिर मैं अपनी बात खत्म करता हूं, क्योंकि नहीं कि तो फिर आपके अभी कोई ना कोई डंडा लेके आ जाएगा और फिर मेरे को पूछना पड़ेगा कि भाई बात क्या है। इसलिए मैं अपनी बात यही खत्म करता हूं। किसी ने कहा है कि ना समझोगे तो मिट जाओगे बहुजन समाज के लोगों, ना समझोगे तो मिट जाओगे बहुजन समाज के लोगों, दास्तां भी नहीं रहेंगी तुम्हारी दास्तानों में। इसलिए अपने जीवन में बदलाव लाओ, साहू फुले अम्बेडकर के विचारों के लिए काम करो। हमारे नौजवानों से भी कहना चाहता हूं कि ये फालतू के काम बंद करो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, ट्विटर यूनिवर्सिटी, ये सब धंधे बंद करो। तुम्हारे पास ज्ञान की कमी है तो साहू फुले अम्बेडकर की लिखी हुई किताबों को पढ़ो, उससे तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा। ट्विटर पे यूज कर करके, चैटिंग कर करके, फालतू के टाइम पास कर करके अपने जीवन को बर्बाद मत करो। और जीवन में आने वाले समय में जिन महापुरुषों की वजह से तुम पढ़ लिख के इतने बने हो, उन महापुरुषों को आगे विचारों को बढ़ाने के लिए अपना जीवन में आगे कुछ करो। फालतू का टाइम पास करके अपने जीवन को खत्म करने का काम मत करो। यही बात मैं बोलने आया था। और दूसरी एक आखिरी बात बता के अपनी पूरी बात खत्म करता हूं कि फालतू लोगों से बहसबाजी करना बंद कर दो। फालतू लोगों से बहसबाजी करना बंद कर दो। जो सुनता है जगाया उसको जाता है जो सोया हुआ है। सोने का नाटक करने वाले को कभी जगाया नहीं जा सकता। पूरी दिन क्या, पूरी रात क्या, पूरी साल भर भी तुम उसको जगाओगे तो नहीं जगेगा, क्योंकि वो नाटक कर रहा है। एक कहानी बताता हूं। एक बार क्या होता है, एक हाथी और गधे की लड़ाई होती। काय के लिए होती? हाथी बोलता है आसमान का रंग नीला है और गधा बोलता है साहब लाल है।
दोनों की लड़ाई हो जाती। गधा बोलता आसमान का रंग लाल है और हाथी बोलता नीला है। इतनी लड़ाई बढ़ती कि वो लड़ाई जंगल के राजा शेर के पास जाती। अब दोनों को ले जाया जाता शेर के पास। शेर को बताया जाता राजा जी इन दोनों की बात सुनो, बहुत लड़ाई कर रहे हैं। क्या लड़ाई है? तो बोले जंगल का ये जो गधा है बोले ये कहता है बोले कि आसमान का रंग लाल है और हाथी बोलता है बोले नीला है। तो बोले इनका झगड़ा सुलझाओ। तो शेर सजा देता हाथी को कि बोले हाथी को 10 कोड़े मारो। बोले क्यों मालक, मैंने कौन सा गलत किया? बोले तूने कोई गलत नहीं किया, फिर मैंने को क्यों सजा दी जा रही? तो हाथी को कहा जाता तेरे को इसलिए सजा दी जा रही बोले जब तेरे को मालूम है ये गधा है तो तू इससे बहस क्यों करता है? नहीं, तेरे को जब मालूम है ये गधा है तो तू इससे बहस क्यों करता? तो गधों से बहस करने से अपना समय बर्बाद होता। राजा ने हाथी को सजा दिया, इसलिए अकलमंद आदमी वो है जो गधों से बहस ना करके समाज के साउ फुले अम्बेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने का काम करे। यही बात मैं यहाँ बोलने आया था। आप सभी ने मेरी बात बहुत शांतिपूर्ण ढंग से सुने, सबका धन्यवाद देता हूँ। जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं उनका भी धन्यवाद, जो नीचे बैठे उनका ज्यादा धन्यवाद देता हूँ, जो खा के आए उनका भी धन्यवाद, जो भूखे हैं उनका भी धन्यवाद। आप लोगों ने मेरी बात सबसे अच्छे प्यार मोहब्बत से सुने। साहब ने मुझे टाइम कम दिया था इसलिए मैं उनका धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने समय कम दिया, मैंने ज्यादा लिया। साहब आपसे भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे रजा लेता हूं। और आप सभी से एक ही बात कहूंगा कि अपने जीवन में बदलाव लाने इन महापुरुषों को आज से अपना लो, यही बुलाऊंगा। जय भीम, जय भारत, जय शिवराय, जय जिजाऊ। धन्यवाद।